अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा 2027 के अंदर कंप्यूटर का, उसको डिस्कस करेंगे कि वो प्रैक्टिकल के अंदर क्या चेंजेस आए। जैसा कि आप लोगों की फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर की और बाकी बुक्स चेंज हुई, फिर सेकेंड ईयर में भी कंप्यूटर की बुक्स चेंज हुई, तो सिर्फ जो कंप्यूटर की बुक है इसके अंदर ही 100% चेंज लाया गया। बाकी अगर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इंग्लिश वगैरह की बुक्स देखें तो उसमें इतना चेंज नहीं आया जितना कंप्यूटर की बुक में आया। यानी कंप्यूटर की बुक को 100% रिप्लेस कर दिया गया। सेम इसी तरीके से जो कंप्यूटर का पेपर का पैटर्न होगा प्रैक्टिकल का, उसको भी 100% रिप्लेस कर दिया गया। जो पुराना पेपर का पैटर्न था वो आसान था, उसके अंदर काफी सारी ऐसी चेंजेस की गई हैं जिससे एक तो जो सिफारिश कल्चर था उसका खात्मा हो गया, और दूसरी जो सबसे मेजर चेंज की गई वो ये चेंज है। अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 24 और 26 लिखा हुआ है, ये सबसे मेजर चेंज की गई है। इसके अलावा फिर पेपर के पैटर्न के अंदर तो काफी सारा चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये जो पेपर होगा ये 50 नंबर का होगा। पहले भी 50 नंबर का ही पेपर होता था। ये मेरे पास पुराना पेपर है, अगर आप लोग देखें तो ये भी पेपर आप लोगों के पास 50 नंबर का ही है। ये 2025-26 का पेपर है, तो ये भी आप लोगों के पास 50 नंबर का ही होता था। इसमें MS वर्ड और MS एक्सेल और सी लैंग्वेज के अंदर से प्रोग्राम आते थे, और नीचे अगर आप लोग देखें तो 6 नंबर का वाइवा होता था। कॉपी के कोई नंबर नहीं होते थे। लेकिन अब नए पेपर के पैटर्न के अंदर कॉपी के भी 5 नंबर ऐड कर दिए गए हैं, क्योंकि बच्चे काफी मेहनत करते हैं और फिर प्रैक्टिकल की कॉपी के एंड पे नंबर उनको नहीं मिलते। तो यहाँ पे बाकायदा 5 नंबर प्रैक्टिकल की कॉपी के ऐड किए गए हैं और 5 नंबर ही वाइवा के ऐड किए गए। अब ये जो पैटर्न है इसमें थोड़ी बहुत जो बोर्ड हैं वो अपने अकॉर्डिंग चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी बोर्ड के अंदर अगर कोई बोर्ड है लाहौर बोर्ड, तो वो हो सकता है जो प्रैक्टिकल की कॉपी है उसके 3 नंबर कर दें, वाइवा के 7 नंबर कर दें, या वो वाइवा के 6 नंबर कर दें, प्रैक्टिकल की कॉपी के 4 नंबर कर दें। तो इस तरीके से ये हमारे पास थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो सकता है। मेन चीज यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये है, पहले ये जो अगर आप लोग पेपर देखें तो पहले टोटल पेपर 50 नंबर का होता था, जिसमें जो एग्जामिनर होता था वो पूरे के पूरे 50 नंबर अवार्ड करता था। यानी 50 के 50 जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर है वो उसके पास होते थे, वो उसी ने अवार्ड करने होते थे। वो चाहे उसमें से 50 में से 50 लगा दे या 50 में से 20 लगा दे। लेकिन अब ये जो 50 नंबर हैं इनको 2 हिस्सों में ब्रेक डाउन किया गया है। 24 नंबर लिखने के होंगे, जो भी आप लोग लिखोगे, अभी क्या लिखना है वो थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। और जो 26 नंबर हैं ये आप लोगों की वहां पे परफॉर्मेंस के होंगे। यानी जो बच्चा, क्योंकि कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल पे मेन फोकस दिया गया है, रिटन पे नहीं। अब रिटन के कम नंबर किए गए हैं, 24 नंबर कर दिए गए हैं, और जो प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस है उसके नंबर 26 कर दिए गए हैं। यानी आप लोगों को प्रैक्टिकली ज्यादा अब अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो 26 नंबर में 5 नंबर वाइवा के और 5 नंबर प्रैक्टिकल के, तो 16 नंबर टोटल आप लोगों के पास वहां पे परफॉर्मेंस के होंगे। जो भी कुछ आप लोगों के पेपर में कहा जाएगा कि इसको परफॉर्म करें, वो भी आपको वहां पे परफॉर्म करके दिखाना होगा। अब अगर हम लोग टोटल देखें तो इस जो हमारे पास पेपर प्रैक्टिकल का होगा उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, PBA। PBA का मतलब होगा प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट। पहले आपकी रिटन असेसमेंट होती है थ्योरी की, तो अब इसका नाम PBA रखा गया, प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट कर दी गई है। ये 2027 से जो आप लोगों का प्रैक्टिकल होंगे उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। टोटल नंबर 50 ही हैं। पुरानी स्कीम में भी 50 थे, अभी भी 50 हैं। टाइम भी 3 घंटे। लेकिन एक चेंज और किया गया है, वो चेंज ये किया गया आफ्टर फर्स्ट आवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टोटल टाइम तो 3 घंटे होगा, लेकिन ये जो लिखने वाला काम होगा ये आपने पहले 1 घंटे के अंदर खत्म करना होगा। 1 घंटे के अंदर ये आप लोगों से जो लिखने वाला काम है वो ले लिया जाएगा, एग्जामिनर ले लेगा। फिर आपको 2 घंटे जो आपका प्रैक्टिकल होगा परफॉर्मेंस का, और उसके अलावा जो आप लोगों का वाइवा होगा, प्रैक्टिकल नोटबुक को चेक किया जाएगा, उसके लिए आप लोगों के पास बाकी 2 घंटे होंगे। अब ये जो हमारा पेपर होगा इसके अंदर 2 सेक्शन होंगे। जैसे पहले भी 2 सेक्शन होते थे। अगर आप लोग देखें तो सेक्शन 1 जो होता था, हमारे पास पुरानी स्कीम डिस्कस कर रहा हूं, वहां पे हमारे पास एक हिस्सा MS वर्ड का आता था और एक MS एक्सेल का आता था, और जो तीसरा हिस्सा हमारा होता था वो हमारे पास सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम होता था। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें तो ये सी लैंग्वेज के प्रोग्राम दिए गए हैं, हमने कोई से 2 करने। अब ये जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे उनमें एक चीज ये होगी कि हर एक क्वेश्चन 2-2 दिए गए होंगे, उनमें से कोई एक करना होगा। कोई भी आप लोगों का सेक्शन होगा उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से कोई एक करना होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके भी 2 पार्ट होंगे, 2 में से एक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 होंगे, 2 में से एक करना होगा।
अब ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग होगी ये 20 से 25 नंबर की, क्योंकि आप लोगों के जो फर्स्ट ईयर है उसमें भी जो सेकंड चैप्टर था सबसे बड़ा चैप्टर वही है, तो उसके अंदर आप लोगों की पाइथन की प्रोग्रामिंग है। फिर अब सेकंड ईयर की जो बुक आई है इसके अंदर भी अगर आप लोग देखें तो 2 पाइथन प्रोग्रामिंग के चैप्टर हैं, एक तो चैप्टर नंबर 3 है और दूसरा चैप्टर नंबर 4 है। यानी अगर आप लोग पूरी बुक को देखें तो पूरी बुक के अंदर 30 to 40% तो आपको पाइथन पढ़ाई जा रही है। तो अब मेन यहाँ पे फोकस जो 20 से 25 नंबर होंगे इन 50 में वो आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के होंगे। और पाइथन प्रोग्रामिंग के जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन होंगे वो फर्स्ट ईयर से भी आएंगे और सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में से अगर आप लोग देखें तो हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट ईयर के जो हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं वो हो सकते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी इफ एल्स के, लूप के, फार लूप के, उसके अलावा हमारे पास वाइल लूप का हो सकता है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो फंक्शंस या मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर लिस्ट और लिस्ट ऑपरेशंस जो हमारे पास हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइल हैंडलिंग के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पूरे के पूरा जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 2 सवाल होंगे उनमें से। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 और 4 से रिलेटेड होगा सेकंड ईयर के। अब इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मेन होंगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, उसके अलावा मुख्तलिफ जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हम लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़नी होंगी वो होंगी। फिर टीक, इंटर और टर्टल लाइब्रेरी के बारे में आप लोगों की ग्राफिकल GUI प्रोग्रामिंग होगी जो चैप्टर नंबर 4 आप लोगों का होगा। चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही अगर आप लोग देखें तो एंड पे डेटाबेस प्रोग्रामिंग आपको दी गई होगी जिसमें SQL के मुख्तलिफ ऑपरेशन होंगे। इनको बेसिकली बोला जाता है CRUD ऑपरेशंस, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई, इस तरह के जो ऑपरेशंस होंगे। अब ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन नंबर 1 के अंदर से। अब हमारे पास दूसरा सेक्शन होगा जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होंगी। अब ये जो हमारे पास होगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि इसके अंदर जो आप लोगों का फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एल्गोरिथम पढ़े थे, जैसे लीनियर सर्च पढ़ा था, बाइनरी सर्च पढ़ा था, इसके अलावा हम लोगों ने स्टैक पढ़ा था, क्यू पढ़ी थी, लिस्ट पढ़ी, उसके अलावा हमारे पास हमने सॉर्टिंग के 2 एल्गोरिथम पढ़े थे, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। तो उनके बारे में सवाल होगा। क्या सवाल हो सकता है? जैसे हो सकता है राइट एन एल्गोरिथम टू इंप्लीमेंट 3 नंबर्स एंड प्रिंट द स्मॉलेस्ट नंबर, या इसके बारे में एक आपको लिस्ट दी गई होगी और कहा जाएगा कि स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखें कि इस लिस्ट के ऊपर कैसे लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। या इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन दिया गया होगा, एक लिस्ट दी गई होगी और कहा जाएगा कि इसके ऊपर स्टैक को इंप्लीमेंट करें, यानी स्टैक के ऑपरेशन कैसे पुश और पॉप ऑपरेशन होता है, या आप लोगों को इन क्यू और डी क्यू के बारे में कहा जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर जो 3 और 4 होगा। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास था एल्गोरिथम और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें से होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आप लोगों का चैप्टर 5 और चैप्टर 6 जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, जो बेसिकली डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, उसके बारे में होगा। अब उसमें आप लोगों के मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे मीन, मीडियन, मॉड, या इसके अलावा आप लोगों के पास इसी छठे चैप्टर के अंदर आप लोगों के पास लीनियर सर्च, क्लस्टरिंग की टेक्निक्स, इसके अलावा के मीन क्लस्टरिंग, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, या इसके अलावा आप लोगों के पास जो हमारे पास मॉडल हम लोग सिलेक्ट करेंगे उस मॉडल की परफॉर्मेंस का एंड पे आप लोग अगर छठा चैप्टर देखेंगे तो वहां पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें हमारे पास होगा ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो एंड में ये आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए होंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है ये स्टैट से रिलेटेड। और एंड में हमारे पास जो वाइवा होगा, ये वाइवा 5 नंबर का होगा और 5 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होंगे। अब ये 5 और 5 में थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बताया चेंज हो सकता है। और ये जो स्कीम है ये सारी टेंटेटिव या प्रोपोज है, यानी इसके अंदर जो हमारे मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, या ज्यादा चेंजिंग तो नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, और कुछ चैप्टर को ऐड और कम भी किया जा सकता है। तो ये हमारे पास नया पेपर का प्रैक्टिकल का पैटर्न होगा।